अवधेश जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं परसों जब वो रोए हैं अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी उनका मजाक बन गया है। अभी तक 20 दलितों के साथ घटनाएं हुई हैं, कम से कम आधा दर्जन हत्याएं हुई उनके सांसद बनने के बाद। कितने दलित को लेकर के रोए हैं। अब पीडीए वगैरह चलने वाला नहीं पाएगा, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि हम फैजाबाद अगर हार गए हैं तो मिल्कीपुर जीतें। यही अवधेश प्रसाद थे जब इन्होंने सांसदी का चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी से, तो अखिलेश यादव इनको अपने बगल की कुर्सी बिठाते थे और जब पत्रकार इंटरव्यू लेते थे कहते थे जय श्री राम, तो ये चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे। अवधेश प्रसाद चाहे जितना रोना रो लें, लेकिन उनके रोने से अब लोग पिघलने वाले नहीं हैं। मिल्कीपुर का चुनाव कुछ घंटे शेष बचा है और इसके बाद अभी 5 परसों जो है मतदान होना है। कुछ पत्रकारों के बीच में बैठा हूँ, चाय पर चर्चा, हालांकि चाय आने में भी विलम्ब है, लेकिन उसके पहले हम पत्रकार मित्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब मिल्कीपुर का मूड किस तरफ है। चूँकि परसों अखिलेश यादव की एक विशाल रैली भी हुई है और उसके पहले योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, लेकिन जैसा कि आज तक होता रहा है कि भाजपा की रैली में भीड़ बहुत नहीं रही है, सीटें निकलती रहती हैं। लेकिन जैसा पहले भी रहा है कि सपा की रैली बड़ी ज़बरदस्त रही है और अभी एक रोने वाली भी एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अभी अवधेश प्रसाद जी एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, आज तक तो नहीं रोते देखा गया, लेकिन पहली बार रोते देखा गया और बड़ी बुरी तरह से रोए। पूरे देश में चर्चा का विषय बना है उनके रोने का क्या इफेक्ट होता है। जो रैली थी इनकी डिम्पल अखिलेश यादव की, वो क्या मतों में तब्दील हो पाएगी, ये जानने के लिए हम इस समय हैं, हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, हमारे भैया के मिश्रा जी हैं, धर्मेंद्र सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देखिए आज इनको भी बुलाने की कोशिश कर दूंगा, हालांकि इसके हैं प्रिंट मीडिया के हैं, बोलने से परहेज करते हैं, लिखते ज़्यादा हैं। और भी सारे मित्र हैं, एक एक करके। भाई साहब क्या कहेंगे, यही रात अंतिम, यही रात भाई? देखिए पाठक जी, वो अब मिल्कीपुर का चुनाव नहीं है, उसका नाम हमने बदल के बदलापुर कर दिया है। अच्छा, बदलापुर इसलिए है कि भाजपा जब से लोकसभा सीट यहाँ पे हारी है, तब से वो मिल्कीपुर को किसी न किसी तरीके से जीतने का प्रयास किया। भाजपा ने बड़ा मेहनत भी किया है, हम कोई उसको आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसने बड़ा मेहनत किया है। आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री, शाही जैसे बड़े मंत्री को, JPS राठौर जैसे युवा मंत्री को उसने उतारा है। महापौर हैं, अपने अयोध्या के विधायक जी हैं, पूर्व सांसद जी हैं, ये लोग बहुत मेहनत किए हैं। खब्बू तिवारी तो जहाँ गए हैं वहाँ तो उनका समझ लीजिए कि युवाओं का एक जत्था है, खासतौर पंडित नहीं और भी जातियों मैंने देखा, कई लोग हमारे सामने विजुअल भेजे हैं, सब भेजे। तो भाजपा ने इतना वहाँ पे नेट टू नेट नट बोल्ट कस दिया है, भाजपा के हारने कोई सवाल नहीं है। जो लोग उसको बदनाम कर रहे हैं कि प्रशासन करा रहा है, कोई प्रशासन किसका होता है? जिसकी लाठी उसका भैंस, सीधा सीधा बन रहा है। प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन पर आरोप लगाना गलत। और माननीय अवधेश जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं परसों जब वो रोए हैं अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी उनका मजाक बन गया है। अभी तक 20 दलितों के साथ घटनाएं हुई हैं, कम से कम आधा दर्जन हत्याएं हुई उनके सांसद बनने के बाद। कितने दलित को लेकर के रोए हैं? क्या अवधेश जी केवल दलित के नेता हैं कि सर्व समाज के नेता हैं? वो फैजाबाद अयोध्या के सांसद हैं कि दलितों के सांसद हैं? क्या नौटंकी करते हैं ये सब? अरे भाई ठीक है, घटना हुई, जघन्य हुई, उसकी मैं निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि 36 घंटे के अंदर ही उसने 3 मुलजिमों को पकड़ लिया है। एक फरार है, वो भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं पुलिस अनाप शनाप काम करने लगी। तो मैं माननीय सांसद जी के इस नौटंकी से भी बड़ा परेशान हूँ। कह रहे भाई इलेक्शन अलग है, आपका एक अपना कद है, काठी है, आप माननीय लोकसभा के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, आपको पूरी देश दुनिया देखता है, आप भी बच्चों के तरीके रो रहे हैं, आपके ऊपर जात का लेबल लग गया है। इसके बाद से सांसद को जातवादी का लेबल लग गया, अभी तक नहीं था इनके ऊपर जातवादी का लेबल। कहाँ जा रहे हो भाई? घटनाएं अभी देखिए, मदरसा में घटना हुई है, वहाँ भी निषाद की बेटी थी, वो भी दलित की बेटी थी, निषाद की बेटी, उसमें कितना रोए हैं सांसद जी? हमने देखा यूट्यूब पर और फेसबुक पे कई लोगों ने सांसद जी से पूछा है कि जब फलाने की बेटी, फलाने बिरादरी की बेटी के साथ हुआ था आप कहाँ थे? ये सब नौटंकी से कोई चुनाव असर नहीं पड़ने वाला है। मिल्कीपुर में भाजपा ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है और कल वो अपने वोटरों को निकालने के लिए टोली बनाई है। समाजवादी पार्टी ने भी वोटरों को निकालने के लिए अपनी टोली बनाई है। अब अंतर इतना है कि भाजपा भारी दिख रही है
मैं तो कई बूथों में कल से परसों तक करीब 16-17 बूथ के पास गया था, और मैंने, चूँकि मैं कहीं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना लोगों की बातें कि भाई यहाँ अगर भाजपा सरकार जीत जाएगी तो हमारा 2 साल में और अच्छा विकास हो जाएगा, केंद्र में उसकी सरकार है, प्रदेश में उसकी सरकार है। लोगों के अंदर ये मानसिकता है। और भाजपा को 80 का भी वोट बहुत अच्छा मिल रहा है बसपा के न लड़ने से, आप जान लीजिए। मैंने देखा 25% से लेकर 18-20%, 22% यादव का वोट मिल रहा है, जो रामचंद्र यादव से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण तो लगभग भाजपा ही कहा जाता है, क्षत्रिय भाजपा ही कहा जाता है, श्रीवास्तव और बनिया भाजपा ही कहा जाता है। कितना नाराज होंगे इसमें? 2-4-5%। तो इसलिए भाजपा काफ़ी मजबूत है। एक और हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र सिंह जी, युवा पत्रकार हैं। सर, पीडीए का मजबूत चक्रव्यूह रहा है। पीडीए जो है वहाँ पर मिल्कीपुर में आज से नहीं, मित्रसेन का गढ़ रहा है। क्या कहेंगे, पीडीए के चक्रव्यूह को भेद पाएगी भाजपा? देखिए, मित्रसेन की तुलना आप अवधेश प्रसाद से नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रसेन अपने ज़माने के राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा थे। उनको कहा जाता था ज़मीन से जुड़े वो नेता थे कि जिनके दरबार में मुलायम सिंह यादव भी आते थे। और अखिलेश यादव ने उस दिन जनसभा के बाद उनके पास उनके बारे में उन्होंने कहा भी कि मित्रसेन दादा जैसा कोई नहीं था। तो मित्रसेन बड़े नेता है। हालांकि अब उनके बच्चे हैं, उनके बेटे भी विधायक हुए, लेकिन उसके बाद पारियां अच्छी नहीं खेल पाए वो। अब थोड़ा उनको अलग थलग कर दिया गया। लेकिन अगर जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की जाए तो यहाँ पीडीए वगैरह चलने वाला नहीं पाएगा, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि हम फैजाबाद अगर हार गए हैं तो मिल्कीपुर जीतें। यही अवधेश प्रसाद थे जब इन्होंने सांसदी का चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी से, तो अखिलेश यादव इनको अपने बगल की कुर्सी बिठाते थे, और जब पत्रकार इंटरव्यू लेते थे कहते थे जय श्री राम, तो ये चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे। और एक दलित युवती मारी गई, हाँ, उसके साथ बहुत ही बड़ी घटना हुई। और उसके बाद जिस तरह से ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राम हे सीता, तो अब इनको राम और सीता याद आ रहा है जब 2 दिन बाद मतदान है। इन्हीं के एक समाजवादी पार्टी का नेता था, उसने भी एक दलित के साथ रेप किया, वो जेल काट रहा है। अगर योगी जी की सरकार न होती तो आज वो भी गुंडई करता घूमता। तो गुंडई तो इनकी जो है, इनके कहीं ना कहीं राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है समाजवादी पार्टी के। अब अगर सत्ता में भाजपा है, वो चाहती है कि हमें मिल्कीपुर जीतना है तो जीतेगी, है। और चाहे पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी हों वो सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के साथ काम करेंगे। निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है उसका पालन करते हुए भाजपा के लोग वोट मांग रहे हैं। 40-40 मंत्री लगे या विधायक लगे, उनको जीतना है। तो अवधेश प्रसाद चाहे जितना रोना रो लें, लेकिन उनके रोने से अब लोग पिघलने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अब पढ़ लिख लिए हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया और राजनीति से अब जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में अब ये रोना पुरानी बात हो गई। रोए तो प्रधानमंत्री भी हैं और योगी जी भी हैं, लेकिन तमाम ऐसी घटनाओं पर, स्थितियों पर रोना आता है। लेकिन आप यह वहीं एक समाजवादी पार्टी का नेता एक दलित के साथ दुराचार करता है तो आप कहते हो कि हमसे नहीं मतलब है। और एक दलित के साथ जब चुनाव आ गया, अगर उसके साथ दरिंदगी हुई तो आप वकार फाड़ कर रो रहे हो। तो ऐसा सांसद हमने नहीं देखा है कि जिस स्टाइल में वो रो रहे थे वो प्री प्लानिंग ही लग रही थी और लोग हंस रहे हैं। मजाक का पात्र सांसद को नहीं बनना चाहिए। लाखों लोगों के वोट से वो सांसद बने हैं, और उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर का जब सवाल आया तो आज उनके लिए आंसू निकल रहे हैं। हालांकि आंसू तो नहीं निकले, हाँ, लेकिन उनका रोना भी एक ऐतिहासिक रोना रहा है और पूरे देश में वो चर्चा का विषय भी रहा। लेकिन अगर वोट बैंक उससे बढ़ जाएगा तो गलत बात है। कुल मिला के पीडीए की बात मत कीजिए यहाँ मिल्कीपुर में। यहाँ सिर्फ भाजपा के लिए एक ही मंत्र जीती है, भाजपा जीतेगी, हाँ, और उसके लिए उसने तमाम ऐसी रणनीतियाँ बनाई हैं। वही डर है जो अवधेश प्रसाद को रोने पर मजबूर कर रहा है। युवा पत्रकार हैं, क्या इनका रोना अवधेश का वोटों में तब्दील हो पाएगा? इनका जो रोना है वो जनता जानती है, और ये जो रोए हैं ये अपने में ही मजाक बन गए हैं। पूरे देश में छीछा लेदर हो रही है। आज सोशल मीडिया से लेके आप जो है जितने प्लेटफॉर्म हैं सब पे ऐसे पोस्ट इनके खिलाफ डाल रहे हैं, चाहे अयोध्या के साधु संत हों, चाहे कोई आम आदमी हो। ये इनका रोना ये मजाक बन गया। तो इनके रोने से वोट तब्दील नहीं होगा। इनके रोने से कि मिल्कीपुर चुनाव जीत जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मिल्कीपुर चुनाव भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है, और यही डर उनको समा रहा है, क्योंकि वो प्रेस में भी रोए और अखिलेश यादव के जनसभा में भी रोए।
तो रोने से वोट तब्दील नहीं होगा। एक भाजपा एक तरफ मिल्कीपुर सीट जीत चुकी है, अब रोने का ड्रामा यहाँ नहीं चलने वाला है। जनता होशियार है, जनता जागरूक है, तो कुल मिला के सीट मिल्कीपुर बीजेपी जीत चुके हैं। चंद्रभान पासवान वहाँ से विधायक बनेंगे। देखिए, अब चूंकि 5 तारीख को जितना हमारे पत्रकार मित्र कह रहे हैं, या अवधेश प्रसाद का रोना, अखिलेश यादव की सभा, ये वोटों में कितना तब्दील हो पाता है। अगर अवधेश प्रसाद के रोने के बाद सपा जीत जाती है तब तो माना जाएगा कि इनके रोने में दम है, लेकिन अगर नहीं जीतती है तो माना जाएगा कि रोना नहीं, ये पूरी तरह इनकी नौटंकी थी, एकदम मिथ्या थी। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 8 तारीख को मतगणना के बाद ही सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।